हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चंस। क्वेश्चन से स्टेटमेंट फर्स्ट, इक्वल vectors have same magnitude as well as same direction. सो स्टेटमेंट वन में बोला जा रहा है कि इक्वल वेक्टर्स तभी होंगे जब उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम हो। स्टेटमेंट टू में बोला जा रहा है निगेटिव वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड आर इन द सेम डायरेक्शन। जो निगेटिव वेक्टर्स होते हैं उनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल होते हैं और वो दोनों ही सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो हमें बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो कॉन्सेप्ट में हम सिंपली यहाँ पर बात कर लेंगे एक स्केलर और वेक्टर की। सो बेसिकली यदि मैं बात करूँ स्केलर की, सो स्केलर मीन्स टू से only magnitude, a quantity which has only magnitude, not the direction, is called as the scalar vector. अब जैसे कि टाइम टाइम जो रहेगा का मैग्नीट्यूड रहेगा। अब टाइम की तो कोई डायरेक्शन रह नहीं सकती, सो इसको हम सिंपली बोल देंगे कि भाई स्केलर क्वांटिटी हो गई। उस तरीके से हम सेकंड थिंग यहाँ पर डिस्कस करेंगे वेक्टर की। सो बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी में इम्पोर्टेंट क्या होगा, मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नीट्यूड भी जरूरी है एंड एज वेल एज डायरेक्शन। क्या ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोल देंगे। जैसे कि वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो बस इस कंसेप्ट का यूज करते हुए हम यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए इक्वल वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। सो बेसिकली ये स्टेटमेंट ट्रू होंगी। अब ऐसा क्यों? सो यदि मैं मान लूं कि एक वेक्टर है, ठीक है, अब वो वेक्टर हमारे पास है पी क्यू के बराबर और उसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, तो वह पी से क्यू की तरफ में। सो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा पी क्यू वेक्टर, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ क्यूपी वेक्टर। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्यूपी वेक्टर के बराबर होगा। बट वहीं पर यदि मैं पी क्यू वेक्टर को लिखूं सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, सो इट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी क्यू वेक्टर होगा यदि हम डायरेक्शन को अपोजिट ले रहे हैं तब। यानी कि जो पी क्यू वेक्टर है दिस विल बिकम इक्वल्स टू क्यू पी वेक्टर। सो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सिंपली बोल सकते हैं कि एक वेक्टर तभी इक्वल हो सकता है जब उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों ही सेम हो। और यदि ऐसा नहीं होता सो वो फिर वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो। सो यहाँ पर हम सिंपली बोल सकते हैं इफ डायरेक्शन इज नॉट सेम फॉर वेक्टर्स देन इट इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी। वो वेक्टर क्वांटिटी भी नहीं होगा। सो इट इज इम्पोर्टेंस दैट कि वेक्टर को इक्वल होने के लिए उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होने चाहिए। यानी कि हम सिंपल बोल देंगे कि एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, दोनों ही लेफ्ट टू राइट डायरेक्ट कर रहे हैं। सो इनके मैग्नीट्यूड यहाँ पर क्या होंगे, हम बोल देंगे कि वह इक्वल होंगे। साथ ही साथ इनकी जो डायरेक्शंस होंगी वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि दोनों ही लेफ्ट टू राइट डायरेक्ट हो रहे हैं। सो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो यहाँ से ट्रू हो जाएंगी ना। स्टेटमेंट टू में बोला जा रहा है कि निगेटिव वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड आर इन सेम डायरेक्शन। सो बेसिकली जो निगेटिव वेक्टर्स होंगे उनके मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे करस्पॉन्डिंग टू द पॉजिटिव वेक्टर्स, बट दे आर डायरेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि यदि मैं बोलूं कि एक वेक्टर है, सो अज्यूमिंग दैट एन ए बी इज अ वेक्टर, सो ए बी वेक्टर इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी, यानी कि उसके डायरेक्शन कहाँ है, ए टू बी है।
सो इसका जो निगेटिव वेक्टर होगा, ठीक है, ए बी का निगेटिव वेक्टर फिर क्या हो जाएगा, अब बी ए के बराबर हो जाएगा, जो कि बेसिकली बी टू ए जा रहा होगा। तो सिंपली हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ए बी वेक्टर दिस मस्ट बी इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ ए बी वेक्टर, ठीक है, उस निगेटिव ऑफ ए बी वेक्टर के बराबर होगा यदि डायरेक्शंस क्या होती है, अपोजिट हो जाती है। और या फिर हम सिंपली बोलेंगे कि बी ए इज इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ ए बी, ठीक है, बी ए इज इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ ए बी, यानी कि उनकी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग हम सिंपली यहाँ पर बोल सकते हैं कि किसी भी निगेटिव वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स जो है तो वो सेम होंगे, लेकिन डायरेक्शंस क्या होंगी, अपोजिट होंगी। मतलब कि मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे बट डायरेक्शन इज अपोजिट, डायरेक्शन इज अपोजिट। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि ए बी के लिए डायरेक्शन क्या है, ए टू बी, उस तरीके से बी ए के लिए डायरेक्शन क्या है, बी टू ए है। सो बी टू ए किसकी इक्वल है, माइनस टाइम्स ऑफ ए बी के इक्वल। सो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग उनकी डायरेक्शन सेम नहीं हो सकती, दे विल बी अपोजिट इन डायरेक्शन, बट मैग्नीट्यूड क्या होंगे, सेम होंगे। सो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट टू यहाँ से इनकरेक्ट होंगी, क्योंकि क्या बोल रहा है कि निगेटिव वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड आर इन सेम डायरेक्शन, सो ये इनकरेक्ट होगा। सो ओनली स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, that is why option C is correct. So this is the required solution. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.